નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 9 અને વિષય છે મારો હિન્દી અને વિષયાંક છે ક્યાં નિરાશ હુઆ જાયે, જે આપણા લેસનનું હિન્દી સબ્જેક્ટનું ત્રીજું લેસન છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે એક લોકોની છે ઈમાનદારી ભ્રષ્ટાચાર જે નષ્ટ થઈ ગઈ છે। અમુકમાં ઈમાનદારી છે, અમુકમાં ભ્રષ્ટાચાર છે, અમુકમાં લાંચ રિશ્વત છે, ડકેતી છે। આ બધું જે સમાજની અંદર જેવા કાર્યો પ્રચલિત છે એના વિશે હું પાઠ દ્વારા તમને સમજૂતી અપાવીશ। બીજું કે આ પાઠના જે લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી, મોટે ભાગે એ નિબંધ જ લખે છે, એટલે આ પાઠ છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે નિબંધ સાહિત્ય। હવે હું તમને જે સમાજની અંદર પ્રवर्तमान लोगों છે, જે घटनाओं છે જેને बाहरी मूल्यों के साथ किस प्रकार उसके मूल्यों के प्रति मानवीय व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में मैं पाठ द्वारा समझौती दूंगी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। શું કહે છે કે સમાચારની અંદર જે ડકેતી, ચોરી, તસ્કરી, ભ્રષ્ટાચારના समाचार आते हैं तो वो पढ़कर मेरा मन तो उदास हो जाता है और समाजનું वातावरण कुछ इस प्रकार बन जाता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही, मनुष्य ही नहीं है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो कितने ऊंचे पद पर, लेकिन जो कितने ऊंचे पद पर नौकरी करते हैं, ऊंचे पद पर होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उसमें उतने ही अधिक दोष जो है वो सामने वाले लोग देखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। सुख है, एक सबसे बड़े आदमी ने मुझे बताया था कि सुखी इस ऐसे वातावरण में, ऐसे समाज में सुखी तो वही है जो कुछ भी नहीं करता, और जो कुछ भी नहीं करेगा उसमें जो कुछ सामने वाले व्यक्ति कुछ करेगा तो सामने वाले लोग उसका दोष निकालेंगे। जो कुछ नहीं करेगा तो उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोई काम करेगा तो उसमें लोग क्या निकालेंगे? दोष खोजेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगे। उस व्यक्ति के इतने सारे महत्वपूर्ण गुण होते हैं तो उसे लोग छिपा देते हैं और उसके दोष को बढ़ा चढ़ाकर समाज में प्रस्तुत करते हैं। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, या हम कहूँ कि बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही समाज का जो वातावरण ऐसा फैला हुआ है तो इस विषय जो है वो कैसा बन गया है? तो कि चिंता का विषय बन गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? ऐसे भारतवर्ष में ऐसे लोगों ने, तो ऐसे महान व्यक्तियों ने तो ऐसा सपना नहीं देखा था कि हमारे जाने के बाद हमारे देश की हालत हमारे ही नागरिक इस प्रकार करेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदनमोहन मालवीय का जो संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के भूतकाल के गहवर में, यानी कि गुफा में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि क्या था? तो हमारा महामानव भारतवर्ष तो आज महामानव समुद्र का रूप धारण कर क्यों वो भारतवर्ष के सारे गुण सूख गए हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के, महान ऋषियों के सपनों को भारत है और हमेशा रहेगा। શું કહે છે કે भारत में कितने भी प्रवर्तन, कितने ही पुनरावर्तन क्यों न आए हो, कितने ही उतार चढ़ाव क्यों न आए हो, लेकिन जो सपना हमारे भारत देश में महान ऋषियों ने, महान व्यक्तियों ने, महान नेताओं ने, क्रांतिकारों ने जो देखा था वो हमेशा हमारा भारतवर्ष बना रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि
ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका એટલે કે पालन पोषण चलाने वाले निरीह એટલે કે निराधार और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और जूट तथा फरेब का जो रोजगार करने वाले हैं वो हमेशा फल फूल रहे। ऐसा जरूर हुआ है, ऐसा माहौल भी हमारे समाज में हो गया है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से बे पैसे कमाता है उसमें लोग वह व्यक्ति इतने मेहनत करता है कि उसकी सारी जिंदगी एक श्रमजीवी के रूप में पीस रही है कि 2 पैसे भी वो इकट्ठे नहीं कर सकता। मेहनत से जो कमाता है वो सभी खर्च हो जाते हैं। और सामने देखो, जो भ्रष्टाचार करते हैं, लांच रिश्वत करते हैं, जो झूठे हैं, जो फरेबी है, वो कुछ काम नहीं करते तो भी उसके घर जो है वो फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्यायवाची समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में, चलो ईमानदार जो है उसे मूर्खता का नाम दिया है। और सच्चाई किसके पक्ष में है? क्योंकि भीरू એટલે કે जो डरपोक है, जो बेबस है, जो लाचार है, उसके हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था कैसी हो गई तो हिलने लगी है। लोगों को समाज के प्रति नफरत होने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से क्या है तो मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। शू कहे कि भारतवर्ष ने आज तक कभी किसी वस्तुओं का संग्रह नहीं किया है। वो तो क्या कहते हैं कि दरेक मनुष्य के अंदर अंतर भावना से जो आंतरिक भावना है, जो मन में बैठा हुआ है, यानी कि जो भगवान है, उसे ही मनुष्य को चरम और परम का रूप दिया है, उसे आत्मा को। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार जो बुरे व्यवहार है मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना, ये तो बहुत नीच आचरण है। शू कहे छे कि मनुष्य में ये गुण होते हैं, लोभ, काम, मोक्ष, क्रोध आदि रूप होते हैं, लेकिन मनुष्य में स्वाभाविक रूप से वो विद्यमान भी होते हैं, लेकिन उसे प्रधान शक्ति मान लेना यह भी हमारी मूर्खता है। जो प्रधान शक्ति उसे मान लेंगे तो मनुष्य क्या बन जाएगा? नीच आचरण के रूप में प्रवर्तित हो जाएगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा स्वयं के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, गुमराहों के जो रास्ता भूल गए हैं ऐसे व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज मनुष्य लक्ष्य की बात भूल गया है। आज मनुष्य है वो कौन सी बात भूल गए कि अपना लक्ष्य वो निर्धारित नहीं कर सकता। अपना लक्ष्य जो है वो लक्ष्य की बात भूल गया है। आदर्शों को उन्होंने मजाक का रूप दिया है और स्वयं को दक्यानुषी यानी कि पुराने ख्यालों वाला, पुराने विचारों वाला मान लिया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े के लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। शू कहे छे कि आज मनुष्य लक्ष्य के प्रति जो अपना लक्ष्य होता है वो उसके प्रति जाते नहीं है, उस लक्ष्य को भूल गए हैं। आदर्शों को जो समाज में आदर्श स्थापित किए उसे मजाक का रूप दे दिया है और स्वयं को क्या कहते हैं कि मैं तो पुराने ख्यालों वाला, ऐसे आदर्शों को मैं कैसे चलूँगा। ये सब किसके? तो कि कुछ लोगों के जो लोभ करते हैं उसका नतीजा, उसका परिणाम है, जिसके कारण आज भारतवर्ष के पुराने आदर्श और अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्मों के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष जो कानून है सदा कानून जो बनाता है उसे धर्मों के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्मों में अंतर आ गया है। धर्मों को धोखा नहीं दिया जा सकता,
कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं। वे कानून को त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। शू कहे छे कि भारत में जो कानून बना है उसके रूप में धर्म को भी रूप देखते हैं। आज कानून और धर्म में अंतर आ गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हो गए हैं और मतलब कि धर्म से डरते हैं और जो कानून है उसकी जो त्रुटियों है, जो खामी है, उसमें संकोच उसका लाभ उठाते हैं। इस बात के भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म कानून से बड़ी चीज है। अभी सेवा, ईमानदार, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य अब बने हुए हैं। वे अवश्य दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। कौन कहते हैं? भारतवर्ष के कानून बाबत कहते हैं लेखक के धर्म कानून से बड़ी चीज है। सेवा, ईमानदार, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे जो गुण है, जो मूल्य है, वो अभी समाज में प्रवर्तित है। वे अवश्य दब गए हैं। मूल्य जो है हमारे सामने, ईमानदारी रखना, तो समाज में लेकिन दब जरूर गए हैं, लेकिन समाज में नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा को दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाता कर। वो कहते हैं कि दूसरे को हम पीड़ा देते हैं, दूसरे को हम तकलीफ देते हैं, तो वो पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समझना और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। शू कहे लेखक के आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे मूल्य पड़े हैं जिससे लोग दूसरे से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। यह भी समझता है कि जब हम दूसरे को पीड़ा देते हैं तो भगवान के सामने वो पाप है, तो वह भी पाप को भी समझता है। हर आदमी अब व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को आक्रोश का रूप देते हैं और यही साबित करते हैं कि ऐसी चीज़ों को गलत समझाना और समझते हैं और समाज में ऐसे तत्वों को प्रतिष्ठा को बढ़ा चढ़ाकर मान नहीं देते हैं। एक बार विद्यार्थी मित्रों, मारो आईनु लेसन हूँ पूर्ण करूँ छूँ। हवे नेक्स्ट पीरियड में आपणे एनो अधूरो पाठ छे, आपणे एनी समजूती मेळवशुं।